हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं एक्वेरियस कुंभ राशि की रीडिंग करने वाली हूँ और ये मई मंथ की रीडिंग है। इसमें हम जानेंगे कि मई में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा मई मंथ आपके लिए। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आप इसको सन साइन मून साइन बेस पे इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज मैं गाइड करें। मई 2026 में एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें। क्या कुछ हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम ये कार्ड्स देखते हैं। हेल्थ एंड हीलिंग। आपकी जो हेल्थ है ना उसमें सुधार होंगे। आपकी जो स्वास्थ्य पहले सही नहीं चलते थे, आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, परेशान थे, हेल्थ सही नहीं रहते थे, कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती थी, तो उनमें हीलिंग आएगी, उनमें सुधार होगा। कोई पुरानी बीमारी थी ना तो उसमें रिकवरी होने के चांसेस हैं, उसमें सुधार होने के चांस है। कहीं न कहीं जो आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं, उससे आप हील कर पाएँगे, उसको रिकवर कर पाएँगे, मतलब और आपके अंदर पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी, पॉज़िटिव थिंक आएँगे, पॉज़िटिव आपका हेल्थ रहेगा, ठीक है? ये यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स आपकी हेल्थ को हील करेंगे। और देख लेते हैं। इस मंथ आप अपने दिल की सुनेंगे, आप सेल्फ लव में भी रहेंगे, आप खुद से भी प्रेम करेंगे, नेचर से भी आप कनेक्ट रहेंगे। आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, आप वो सुनेंगे। सेल्फ लव में भी रहेंगे, खुद की आप रिस्पेक्ट करेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे आप। अब आपके अंदर चेंजिंग आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर ना जो है कि एनर्जी आ रही है, पावर आ रहे हैं, ठीक है? आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आप खुद को हील कर पाएंगे, अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से खुद को निकाल रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। अब आप खुद की भी सुन रहे हैं कि आपका मन क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, आपकी खुशी किसमें है, आपका सक्सेस किसमें है, आपका भविष्य किसमें है। तो आप उस पे ध्यान देने वाले हैं। आप जो है कि इस मंथ अपने माइंड को कंट्रोल रखेंगे, दिमाग को शांत रखने का प्रयास करेंगे। फिर आपके हार्ट चक्रा इस मंथ ओपन होंगे, सारे चक्रास ओपन होंगे आपके इस मंथ। आपका मन इधर-उधर भाग रहा था, दिमाग इधर-उधर भाग रहा था, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न था ना, उसको आप काबू में कर पाएँगे। आप अच्छे से सोच-विचार कर पाएँगे। कोई डिसीज़न्स लेना रहेगा, सटीक डिसीज़न्स लेंगे आप। कोई आपको इधर-उधर भटकाने की भी कोशिश करेगा, तो आप पूरा फ़ोकस्ड रहोगे अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी क्लैरिटी भी किसी चीज़ में आपको मिल सकता है। आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ने वाली है। तरह-तरह के यूनिवर्स आपको पावर्स और शक्ति देंगे, एनर्जी देंगे। आप लोगों को जान पाएँगे, पहचान पाएँगे, अच्छे से सोच पाएँगे, समझ पाएँगे। जो चीज़ें कुछ दिखाई नहीं देती थी, क्लियर नहीं थी, वो चीज़ें क्लियर क्लियर आप देख पाएँगे, समझ पाएँगे। कहीं न कहीं यूनिवर्स का गाइडेंस भी आपको समझ में आएगा। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, उसको ध्यान देंगे आप। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके पीछे है, वो ब्लेस्ड कर रहे हैं आपको, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ा रहे हैं यूनिवर्स। और देख लेते हैं और क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या कुछ होने वाला है एक्वेरियस के लिए इस मंथ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपके अंदर ना काफ़ी समझदारी आ गई है। आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है पास्ट आपके लिए। आप ये समझ गए हैं कि आपका जो शेष जीवन है ना, वो पछतावे में जीने से अच्छा है कि अतीत को जाने दें, जो बीत गया उसको छोड़ें और आगे का देखें। आप ये चीज़ समझ गए हैं।
आप ये चीज़ समझ गए हैं कि आप अतीत को नहीं बदल सकते, पास्ट को अपने नहीं बदल सकते, ठीक है? आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको जीवन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इस चीज़ का समझ आपको इस मंथ रहेगा। आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाएँगे कि जो चीज़ आपसे दूर हो गई है या फिर आपके लिए नहीं बनी है, उस पे कितना भी एफर्ट्स लगा लें, कितना भी कर लें, वो चीज़ में एनर्जी देने से या फिर उस पे काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब आगे का आप लाइफ़ देखें। आपको ये सारी चीज़ें इस मंथ समझ में आ जाएगी। अब आप खुद के लिए वर्क करेंगे, खुद के लिए एक नई दुनिया बनाएँगे, अपना फ्यूचर बनाएँगे, भविष्य बनाएँगे, ठीक है? अपनी एक अलग पहचान देंगे आप इस मंथ, आगे बढ़ेंगे आप। अपनी जीत की ओर, अपनी सक्सेस की ओर, अपने भविष्य की ओर आप आगे बढ़ने का आप निर्णय लेंगे। द वर्ड आपके लिए इस मंथ ना कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको कई सारे अवसर मिलेंगे, नए-नए काम करने का या फिर किसी भी क्षेत्र में आपको अवसर मिलेंगे। आपको मौका दिया जाएगा कि आप इसमें काम करें या उस पे काम करें। आपके पास जो है कि सफल होने के ना कई सारे अवसर रहेंगे, कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास बहुत विकल्प रहेंगे। अगर आपका जॉब नहीं लग रहा था तो आपको जॉब ऑफर हो सकता है या फिर आप अपने लाइफ में न्यू पार्टनर की तलाश में थे, न्यू लव की तलाश में थे तो न्यू पार्टनर आपको मिल सकते हैं या नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है? तो इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में या बिज़नेस में। बहुत लोगों के लिए देखिए विदेश यात्रा का भी ये संयोग बनेगा इस मंथ। उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी इस मंथ आपको, सक्सेस मिलेंगे, सक्सेस की ओर आप आगे बढ़ेंगे इस मंथ। कोई देखिए टावर मोमेंट्स भी आ सकते हैं इस मंथ। टावर मोमेंट्स कुछ परिवर्तन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंजिंग आ सकते हैं आपकी लाइफ में। आपके अंदर भी चेंजिंग आएँगे, बदलाव आएँगे, आप खुद को बदल रहे हैं। देखिए सोच बदल रही है आपकी, ठीक है? आपकी सोच बदल रही है, आपकी लाइफ में जो आपको अवसर नहीं दिए जाते थे, मौके नहीं मिलते थे, तो आपको अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरह की जो ये टावर मोमेंट से चेंजिंग आएँगे, बदलाव आएँगे आपकी लाइफ में। आप अपने इंट्यूशन पर भी ध्यान देंगे, फ़ोकस्ड रहेंगे, अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे आप। आपको आपको जो भी संकेत दिए जाएँगे, उसको आप कहीं न कहीं ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ईश्वर क्या कह रहे हैं, उस रास्ते पर आप चलेंगे। आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको यूनिवर्स, ईश्वर कहीं न कहीं से संदेश देंगे, गाइडेंस देंगे। ब्रह्मांड का संकेत मिलेगा आपको कि आप कौन से रास्ते पर आगे बढ़ें और आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं। फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। किसी काम में ना आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अपने काम को काफ़ी मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं। आप सिर्फ़ उसमें अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना मेहनत करते जा रहे हैं। आपको ये लालच नहीं है कि मुझे तुरंत उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तुरंत फल मिल जाए। आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ किसी काम को कर रहे हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी मन लगा के कोई काम कर रहे हैं आप। आपको सिर्फ़ ये रहेगा कि मुझे जीतना है, मुझे सक्सेस होना है, ठीक है? आपका दिमाग, आपका पूरा ध्यान जो है कि अपने काम पर रहेगा। अपने फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए, अपने फ्यूचर को कैसे ग्रो करें, इस मंथ आपका पूरा माइंड इसी पर काम करेगा, ठीक है? काफ़ी बदलाव आ रहे हैं आपके विचार में, आपके जीवन में भी लाइफ में पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी, जो आप डिज़र्व करते हैं। और चलिए अब लव लाइफ के लिए देख लेते हैं कि एक कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूँगी कि आपकी क्या फीलिंग रहने वाली है, अपने पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके। एक कार्ड्स आपके पार्टनर का निकालेंगे कि उनकी क्या फीलिंग इस मंथ रहने वाली है आपको लेके, ठीक है? सबसे पहले हम आपका कार्ड्स देखते हैं। बिज़नेस 1 कार्ड्स एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग रहने वाली है इनके पार्टनर के लिए? एक्वेरियस के लिए 1 कार्ड्स दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, 1 कार्ड्स नहीं 2 कार्ड्स यूनिवर्स ने दिया है, ठीक है। देखिए देखिए वही कार्ड्स निकल के आए हैं। आप अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, अपने आस-पास बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, अपने माइंड को शांत रख रहे हैं, आप हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने भविष्य की ओर सोच रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जो दुविधाएँ मन में चल रही थी, जो इल्यूज़न चल रहे थे, कन्फ्यूज़न्स चल रहे थे ना, उनसे आप परे सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं, खुद के दिमाग को शांत रख रहे हैं आप इस मंथ। आप सुन रहे हैं कि ईश्वर क्या कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका गाइडेंस आपको मिले, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बहुत लोग ध्यान दे सकते हैं। देखिए वही अगेन कार्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप
पूरा प्रैक्टिकल्स देखिए, कहीं न कहीं आपके मन में ये चीज़ें हैं कि जो भी यादें आपके जीवन में हैं, उनको आप सिक्योर करके रखना चाह रहे हैं। अब आप किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। बहुत चीज़ें आप दबा के रखे हैं, छुपा के रखे हैं। मतलब कि आपके मन में ये रहेगा ना कि जब कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई फीलिंग्स नहीं समझता, तो मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। जो है मेरे मन में रहेगा, मेरा है, मेरा ही रहेगा फीलिंग्स, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को कहीं न कहीं आप दबाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने तक रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो बाहरी लोगों को आप नहीं ज़ाहिर होने देते। आपके मन में भले ही दुःख रहे, तकलीफ़ रहे, पेन रहे, आप अंदर ही अंदर घुटते हैं, लेकिन किसी को अपने दर्द को उतना एहसास नहीं होने देते हैं। इस मन भी आपके मन में पास्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने पर्सन के मन में अगर आपके दिल में प्यार भी है ना, तो आप उसको अपने अंदर तक ही रखेंगे। ठीक है, समय आने पे जो चीज़ें सही हो जाएँगी तो आप बताएँगे, नहीं तो अपने तक ही रखेंगे। अपनी यादों को अपने तक रखना चाह रहे हैं। जो भी आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छी मेमो जो भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं, उनको आप अपने तक रखना चाह रहे हैं। किसी से अब आप शेयर नहीं करना चाहते। हील कर रहे हैं खुद को, अपने दुखों से खुद को हील कर रहे हैं आप इस मंथ। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, बिज़नेस गाइड करें। ये पर्सन जो है ना, कहीं न कहीं इस मंथ में इनको लगेगा कि कहीं रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया। इस इंसान की नज़रें आप पर रहेंगी, इनका दिमाग आप पे रहेगा, ये ध्यान दिए रहेंगे आप पे, एक्टिविटी पे, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उस पे। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है जान लेते हैं। क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स आपको? क्या गाइडेंस है? देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आप हर चैलेंजेस को फेस करिए और आगे बढ़िए। आप अपनी जीत के बहुत करीब हैं, आप सफलता आपके हाथ लगेगी, सफलता आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? सक्सेस मिलेगा आपको, अचीवमेंट्स मिलेंगे आपको जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब में अचीवमेंट्स मिलेंगे आपको। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूनिवर्स का ब्लेस्ड आपके साथ है, उनको पॉजिटिव क्लेम करिए ताकि पॉजिटिव ब्लेस्ड आपको अट्रैक्ट कर पाएँ। और मेरी रीडिंग अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।